अच्छा दोस्तों, आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि वारंटी पीरियड खत्म होती है, उसके कुछ समय के बाद वो चीज खराब हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आपके कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लगा लीजिए आप, चाहे मोबाइल, टीवी या फिर फ्रिज या फिर कंप्यूटर या फिर वट एवर, मतलब मैं किसी पर्टिकुलर चीज का नाम नहीं लूंगा क्योंकि दोस्तों मेरे साथ कभी कभी ऐसा हो जाता है। अब इसको कोइंसिडेंस कहें या फिर दोस्तों इस पर मैं थोड़ा आगे बात करूंगा। देखिए मेरा तो ये टीवी आप देख भी रहे हैं दोस्तों, ये टीवी नहीं है, ये डिजिटल इंटरेक्टिव पैनल है दोस्तों, ठीक है। और जब मैंने यह लिया था दोस्तों 2022 में, यह खराब हो चुका है। इसी के माध्यम से दोस्तों मैं आपको YouTube के जरिए, फेसबुक के जरिए जो है इसी पर सारी चीजें चलाता हूं, आपको हर चीजें इसमें समझाता हूं। लेकिन अब यह खराब हो चुका है, अब केवल इसका ये वाला बटन जल रहा है बस, ये पूरा। और अब आप बोलेंगे यार वारंटी पीरियड में है, इसको रिपेयर करवाए। तो दोस्तों क्योंकि 2022 मैंने अंत में दिसंबर में लिया था, यह 3 साल की इसकी गारंटी या वारंटी थी दोस्तों, लेकिन अब 3 साल से ऊपर हो चुका है, लगभग 3.5 पौने 4 साल हुआ है। उस जब तक वारंटी पीरियड में था तब तक खराब नहीं हुआ, लेकिन 3.5 और 4 के बीच में ही होगा अभी। हाँ मतलब 3.5 साल के करीबन हुआ है और अब जाकर के ये, इसमें खर्चा भी दोस्तों कम नहीं आ रहा है। इसका मेन बोर्ड, क्योंकि मैंने टेक्नीशियन इसका इंजीनियर बुलाया था, इनके कस्टमर केयर से बात करके उन्होंने भेजा है इंजीनियर, तो इंजीनियर ने बताया इसका मेन बोर्ड खराब हो चुका है। जब मैंने उनको कहा कि हाँ यार इसको रिपेयर कर, तो उन्होंने कहा रिपेयर, इसका पार्ट अब ज्यादा मिलता नहीं, चिप वगैरह, लेकिन मेन बोर्ड को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो मैंने खर्चा पूछा उनसे कि कितना खर्चा आएगा, तो दोस्तों उनका कहना था तकरीबन 24,000 कुछ रुपए बताए थे उन्होंने, सर्विस चार्ज के साथ में 24,200 या 300, मतलब 25,000 के करीबन, आप 24-25,000 के करीबन इसके ऊपर खर्चा हो रहा है ना। और इसी से, क्योंकि यही जो है मेरे यूट्यूब और आपके फेसबुक जो मैं चला रहा हूँ दोस्तों, मेरा साधन है ये, जिसके जरिए आप समझ लीजिए हथियार है ना। और जो है इनको जो है हमेशा सही रखना जरूरी है, इसलिए दोस्तों मैंने ऑर्डर भी कर दिया कि चलो ठीक है भाई। पर लेकिन सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि यार कभी कभी अब इसको कोइंसिडेंस करेंगे, अपनी थोड़ा किस्मत वैसी वाली कहेंगे कि भैया कोई चीज, इसका जो वारंटी पीरियड खत्म हुआ उसी के बाद, उससे पहले होता तो मेरा खर्चा भी बच जाता। तो क्या कभी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या कभी आपके साथ में भी ऐसा हुआ है कि आपके जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं या फिर ऐसी चीज जिसमें जो है वारंटी पीरियड खत्म होने के बाद उसमें कुछ दिक्कत आ गई हो? तो क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है या फिर आपने महसूस किया है कि आपके पास कोई मोबाइल होगा या फिर कोई कंप्यूटर होगा, वारंटी पीरियड के बाद उनके हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर काम करना बंद कर देते हैं, या फिर कोई नई अपडेट आती है तो ऐसे में वो काम करना बंद कर देते हैं, उनकी स्पीड ही स्लो हो जाती है, तो आपको जो है मजबूरन उसका हार्डवेयर या तो ठीक कराना पड़ता है या फिर जो है नया गैजेट लेना पड़ता है उसकी जगह में, या फिर जो है सॉफ्टवेयर को उनके अपडेट करना पड़ता है, या फिर किसी की बैटरियां दिक्कत करना, उनका बैकअप इतना अच्छा रह नहीं पाता है, उनको रिप्लेस करते हैं तो काफी महंगा पड़ता है। तो क्या दोस्तों ये कोइंसिडेंस है या फिर जो है कोई ऐसा तो नहीं होता कि कोई कंपनी का ऐसा रहता कि भाई जो है इस पर कुछ इसकी ऐसी प्रोग्रामिंग की जाए कि भाई ये वारंटी पीरियड के 1-2 साल तक चलता रहे और उसके बाद जो है फिर खराब हो जाए, फिर ताकि फिर नया लेना पड़े। लेकिन दोस्तों इसको इस पे कुछ बोला नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसा होता है ना, ये हर गैजेट के साथ में नहीं होता है। ऐसा नहीं कि मेरे पास जो सारे गैजेट हैं वो हर वारंटी पीरियड के बाद, क्योंकि मेरे पास टीवी है दोस्तों, इसी कंपनी का टीवी भी है और टीवी अभी तक मेरे पास तकरीबन 15 साल से चल रहा है, कोई खराब नहीं हुआ मेरे पास, है ना। और ऐसे ही कई चीजें हैं जो कई सालों तक खराब नहीं होती हैं। हालांकि जो इंजीनियर आए थे उन्होंने मुझे साफ कहा कि यह मेरे सामने पहला केस है जो इतनी जल्दी आपका यह डिजिटल इंटरेक्टिव पैनल जो है यह खराब हो गया है। तो मेरे पास यह पहला मामला है जो इतनी जल्दी खराब हुआ है। तो मतलब हर गैजेट के साथ में तो ऐसा नहीं होता है, इसलिए इसको तो शायद मैं तो कहूंगा कि कोइंसिडेंस ही है भाई, है ना। थोड़ा किस्मत ही खराब थी कि ऐसा हो गया। कुछ हो सकता है जो पावर की वजह से हुआ, पावर फ्लैक्चुएट हुई, वैसे फ्लैक्चुएट वगैरह तो कुछ हुई नहीं थी। उस समय वीडियो ही बना रहा था दोस्तों, और आधे वीडियो में जो है ये टीवी बंद हो, मतलब ये बंद हो गया इंटरेक्टिव पैनल। पर लेकिन थोड़ा अपनी राय जरूर देना दोस्तों कि क्या कभी आपके साथ में भी ऐसा होता है, तो और आप इसको क्या मानते हैं, कोइंसिडेंस मानते हैं या फिर कुछ और मानते हैं? आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।